बाद में इन्होंने एक प्लान दी कि जिसको वो जगह नहीं लेनी है वो साथ साथ में अपना पैसा लेता जाए। फौजी आदमी थे ये दोनों ही। फौजी होने के कारण फौजी विश्वास में आए। फौजी विश्वास में आए तो जो भी मेरे नजदीकी, मेरा कोई चाचा है, मेरा कोई जीजा है, मेरा कोई सगा है, जो भी मेरे को उसने विश्वास दिया कि ऐसे ऐसे कंपनी है, काफी प्रॉफिट है यार, पैसे लगा दे। तो ज्यादातर आपके पुलिस के लोग भी उसमें शामिल है। ज्यादातर फौजियों ने क्या काम किया, 15 साल 20 साल साहब एक बेल्ट बांध करके जो सर्विस करता है, आपको विदित होगा कि वो सर्विस आसान नहीं है। बहुत मुश्किल से वो कहीं ग्लेशियर में बैठ करके, कहीं वो धूप में एक्सरसाइज करके उसके पास पैसा आता है। वो सेंटर से जब पेंशन आउट हुआ, उसने पूरा पैसा अपने विश्वास, अपने रिश्तेदार, अपने जानकार की वजह से पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया। अभी वो पैसा 1 साल 2 साल, अभी ये 3.5 साल के लगभग चली है कंपनी। 3.5 साल बाद में इन्होंने अपना वो ऐप वगैरह बंद किया और बोल रहे हैं कि जो सीनियर लीडर थे इसमें, जो पहले से लगे हुए थे, उनको बुलाया और उनको बोला कि कोई गवर्नमेंट इश्यू हो गया है, इसकी वजह से हम अभी तो कुछ भी नहीं बता सकते, आप लोगों को संयम रखना है, आपका पैसा आ जाएगा। और उसके बाद में ये लुभावना सिर्फ और सिर्फ झांसा दे रहे हैं श्रीमान, कोई पैसा नहीं दे रहे। तो आज हम ये उम्मीद लेकर के आए हैं, सभी ये फौजी भाई, कोई किसान है सर, इसके अंदर ज्यादातर अपने बीवी के गहने गिरवे रख रखे हैं, केसीसी का लोन ले रखा है। ये लोग एक उम्मीद लेकर के आए हैं कि उनके पिताजी माननीय सरपंच साहब जो इस गांव के सरपंच रहे हैं, उनसे एक आशा की उम्मीद लेके आए हैं कि वो इस मीडिया के माध्यम से एक संदेश दें कि मेरे बेटे हो तो आकर के इस जनता का जिसका पैसा खाया उसका पैसा वापस लौटाओ और आके मेरी भी छवि साफ सुथरी हो। तो हमने उनसे ये गुहार लगाई है। हम यहाँ धरने पर बैठे हैं सर। प्रशासन ने भी सर हमारी कोई बहुत FIR सिकर में लॉन्च हुई है, झुंझुनों में हुई है, चूरू में हुई है, प्रशासन ने अभी तक, नहीं तो सर SIT का गठन हो जाता। बाकी आपको पता है, मेरे को तो इतना नॉलेज नहीं है, CBI जांच होती है, अभी तक किसी भी टीम का गठन नहीं हुआ। वो इतने बड़े परिंदे हो गए क्या कि वो उड़ करके चले गए। उनको अगर प्रशासन चाहिए तो सर 2 दिन के अंदर पकड़ सकता है। बस सर मेरा तो यही कहना है। बाकी इसमें जनता में जो लीडर है टॉप, वो बताए। कोई बात नहीं है सर, लीडर नहीं है सर। आप मेरे बात सुनो। मैं गया इस क्षेत्र में नया हूँ, 1 महीना हुआ मेरे को जी। और 20 दिन पहले मैंने सुना था कि इस तरह से नेक्सा कंपनी में फ्रॉड हो गया। तो जाओ आप लोग, जिससे कम से कम आपकी आवाज तो सुनाई दे। अपना शेयर हो एक बार शांति रख ले भाई सारा। 20 दिन पहले मैंने सुना था कि इस तरह से कोई नेक्सा कंपनी आई, इस तरह से हाई लेवल पे, बड़े स्केल पे फ्रॉड करके चले गई। वो तो 2-3 दिन बाद की बात थी, ये सूचना आ चुकी थी। कोई पीड़ित तुम्हारे सामने आया नहीं था। 2 या 3 तारीख की बात है, मेरे परिणाम की ग्राम पहुंची, कम से कम 100 की तादाद में मेरे पास पहुंचे। जब आँख खुली कि यार इतना लेवल पे फ्रॉड हुआ है। गोल्ड कंपनी आई थी सबसे पहले, उसके बाद में हजारों कंपनियां बंद हो गई, उनके खिलाफ हजारों की संख्या में FIR हुई है और गिरफ्तारियां हुई है, सब कुछ हुआ है, वो आपको पता है। उसके बाद में ये लगता ही नहीं था कि इस पटेल के क्षेत्र में ऐसा भी कोई स्कैम हो सकता है। लेकिन इसमें स्कैम करने वालों ने थोड़ा सा दिमाग यूज किया है। बेचारे फौजियों को पकड़ा पहले तो। एक बात बोलूं, अच्छा वो भी फौजी थे, वो भी फौजी थे। फौजियों को पकड़ा है। CI साहब की सुन ले बोले। और इनका कहना सही है कि पुलिस भी पीड़ित है। इन्वॉल्व नहीं है, पीड़ित है। और यहाँ के मेरे क्षेत्र के कम से कम 2-3 गांव तो पूरे पीड़ित है। आप लोग बाहर के होंगे, यहाँ के मेरे जो लोकल पंडलावा गांव है ना, वो तो अब सरपंच साहब की इमेज मानो, कुछ भी मानो, उसमें आकर उन्होंने बढ़िया जो कमा लिया, उसने भी डबल इन्वेस्ट कर दिया। रोटेशन हो गया समझ भाई, कुछ कमा लिया तो वो मेरे को लालच आ गया और डबल इन्वेस्ट कर दिया। लोगों ने KCC लोन ले लिया,
पत्नी के गहने गिरवी कर रख के और उस पे ब्याज भी पैसे लेके लगा दिए, इसमें रिश्तेदारों के लगा दिए, सबके लगा दिए। हमारे एसपी साहब को जब पता चला तो मैसेज छोड़ा था, सबको पता आपको कि मैक्सिमम से मैक्सिमम FIR करवाओ। भाई अपन कानून के दायरे में रह के काम कर सकते हैं। अभी आपको पता था, इनकी तो पूरी प्लान थी, प्री प्लान थी। अब इनका कोई पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है, शायद मेरे को पता नहीं, मेरे ऊपर लेवल पे पता, वो तो बात अलग है। तो ये अपने को पता ही नहीं था, प्री प्लानिंग से निकल गए। एसपी साहब का मैसेज था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम FIR करवाओ। अपना काम है सिर्फ FIR करवाना, एविडेंस कलेक्शन करना, अपने बयान देना। दूसरा बात था कि जब आरोपी आ जाते हैं उसके बाद में रिकवरी होना। तो अपना फिलहाल का काम तो यही है, FIR करवाएं अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में। मैंने भी मेरा भी एक मैसेज था कि अपने अपने क्षेत्र में अपनी ज्यादा से ज्यादा आप FIR करवाओ और अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाओ। भाई अपने लेवल की बात कर रहा हूँ मैं तो। अब आप करो SIT CBI, ये देखो फिर ऊपर लेवल की बात होती है। ऊपर लेवल की है सर ये बात ऊपर लेवल की बात होती है। अपनी इसमें मैं कर दूं CBI से जांच करवा दूं या SIT गठित कर दो। SIT तो हमारे एसपी साहब ने पहली बात तो ये जो तफ्तीश है CO साहब को दे रखी है सारी, कि नहीं CO लेवल पे दे रखी है। तो एक तरह से SIT है, उसकी टीम का मेंबर मैं भी हूँ। और भी कोई स्पेशल अफवार हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो कहीं बाहर जाने की या कोई और कुछ करने की, तो वो SIT भी गठित हो जाएगी। देखो सर, इसमें भरोसा तो सबसे ज्यादा तो क्या हुआ कि ये खुद फौजी थे। नहीं, वो चीजें तो अपनी हो गई शेयर। देखो आप भी पता है, इतने दिनों से पीड़ित हो, सबको पता है कि फौजियों से स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद में पुलिस से और किसान और सभी झांसे में आ गए। सर एक मिनट जी, जब इस कंपनी का फ्रॉड का जो मुद्दा राजस्थान विधानसभा के अंदर पारित उठा है, उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। एक्शन क्या किया जाए तो आप बताओ सर कुछ तो, एक मिनट सुनो। हाँ, क्या किया जाए? कुछ तो हो। अपनी तफ्तीश चल रही है, FIR दर्ज हो रही है, तो एक वो पुलिंदा तो तैयार हो रहा है ना। वो इधर ही है साहब, वो तो सही है सर, आपकी बात इधर होता है। तो वो इधर ही साहब, उनको वीडियो आ रहा है, कल ही वीडियो आया कल ही वीडियो नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है। देखो वीडियो आया सर उनका, वीडियो तो देखो वाया मीडिया कहीं से भी आ सकता है, विदेश से भी आ सकता है। मेरी जहाँ तक नॉलेज है विदेश में, यहाँ का होता तो मेरा पल्ला गाँव से कोई छाना थोड़ी था। सर अगर ये तो लोकल ही है ना। प्रशासन अगर एक्टिव हो तो ये पता नहीं लगाएगा कि वीडियो कहाँ से लॉन्च हुआ। तो प्रशासन क्या पूरे राजस्थान का सो रहा है क्या? नहीं, तो देखो सर, राजस्थान विधानसभा में जब उठ गया तो उसकी तो बात फिर क्या रह गया? तो आप कैसे मान सकते हो प्रशासन सो रहा है? नहीं, ये नहीं करे सो रहे सर, ये नहीं करे सो रहे। जी वो सही है आपकी बात, मैं भी देखता हूँ लोकसभा विधानसभा में उठ रहा है। अरे सबको पता है, मेरे को भी पता है। हमने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी वहाँ जहाँ हमने सर नहीं पटा, एक जगह नहीं छोड़ी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं चल नहीं, सुनवाई क्या नहीं हो रही है बताओ? अभी तक उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं हुआ, आप देखो। वो देखो गवर्नमेंट लेवल का काम है वो तो। गवर्नमेंट भी तो नहीं चाह रही। नहीं, गवर्नमेंट नहीं चाह रही है, नहीं कर सकते आप, नहीं चाह रही। सर चाह रही होती तो अभी तक तो उनको विदेश से नहीं आते क्या? मेरी बात क्राइम करके विदेश में चला गया, नहीं मेरी आता। बात सुनो। अभी देखो एक FIR है मेरे पास में यहाँ पर, करीब 70 जनों की तरफ से दर्ज हुई थी और 100 के करीब वो रेड हो गए उसमें। तो अभी एक CO साहब उनके बयान भी लेंगे, उनके एविडेंस भी कलेक्शन करेंगे, उनसे लिंक भी जोड़ेंगे। हाँ, तो पहली बात तो कोई ऐसा एक मुकदमा भी ऐसा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होती है आरोपियों को पकड़ने की। सर माननीय सरपंच साहब बोल रहे हैं कि मुझे मेरा संपर्क नहीं हुआ मेरे बेटों से। सर आप एक बात बताइए, डॉक्टर साहब हुड्डा साहब का बच्चा किडनैप हुआ था, सेम डे नहीं पकड़ लिया था? क्यों? किडनैप वाली बात अलग हो है। तो इनके 3 बेटे घर से चले गए, क्यों नहीं बोल रहे जा करके? देखो ये प्री प्लान था, आपको पता है, आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे हो। नहीं करते होंगे ना, नहीं वो डाल लिया होगा। इसका तो आपको पता ही नहीं लगा, आपको ही पता नहीं लगा कब निकल गए। हाँ भाई आपको ही पता नहीं था, आप लोगों ने मेरे को, मेरी बात करूं तो कम से कम 24 तारीख को मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी कि इस तरह से स्कैम हुआ है। पीड़ित आए मेरे पास में 2-3 तारीख को, तो ये अपने को तो 24 घंटे चाहिए। पीड़ित तो सैनिक है सारे और किसान है, पुलिस वाले, तो कुछ सर्विस से बेल्ट से बंधे हुए हैं। अभी जहाँ पीड़ित है, सर प्रेजेंट सर्विस कर रहे हैं वो नहीं मुद्दा। आज हम इंडियन आर्मी की नहीं मुद्दा नहीं उठा रहे, उनको FIR करवानी चाहिए, सब करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो सामने नहीं आ रहे, वो करवा रहे हैं।
क्योंकि उनकी कोई लिमिटेशन है, उसके दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। लोग यहाँ पीड़ित है ना, उससे ज्यादा जो सर्विस में पीड़ित अभी वो भी पीड़ित है। पीड़ित है। किसान और ये देखो, ये किसान के बेटे हैं, ये सारे किसान के बेटे हैं। फौजी और पुलिस सर, कौन होता है? इनके पास में इतना बड़ा स्कैम करने का कारण भी यही है कि ये खुद किसान के बेटे थे। हाँ, एक उसी कहावत बात है कि बनिया भग जाएगा, जाट का बेटा कभी भगेगा नहीं, और इन्होंने इस कहावत को भी पूरा कर दिया। ठीक है, साफ कर दिया इसको, नहीं तो ये इतना बड़ा फंडिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि सबको भरोसा था फौजी है प्लस में ये किसान का बेटा है, ये गलत नहीं कर सकता किसी के साथ। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। नहीं, हम साथ ना हैं, तो देखो, आपके साथ हैं। साथ हो तो यही है, ना तो फर्स्ट दिन मैंने ये कहा था, घर में साथ आप पीड़ित हो, आपके साथ पुलिस है। पहला शब्द मेरा यही निकला था, आपके साथ हूँ मैं। मेरे पल्लाव के अगर आदमी बैठे हैं तो ये अच्छा हमारे है। साथ है। हमारा तो यही निवेदन है आपसे कि ना तो हमारे पास में ना तो हमारे पास में खाने को 20,000 सैलरी, 80,000 लोन, घर गिरवी, गाड़ी गिरवी, गहना गिरवी, जमीन गिरवी। अब हम कहाँ जाए? कुछ तो चारा होना चाहिए ना। हम यहाँ आए, यहाँ बैठे हैं। जिस दिन सुभाष जी, रणवीर जी आ जाएंगे, हम उनकी धरा पे बैठे हैं। उनके बाप के घर हैं, वो बोले कि मेरे बेटे तो निकम्मे थे, निकल गए। हम इतने बेटे अच्छे वाले आ गए हैं, इनकी पैर दबा दबा के सेवा करेंगे। कभी बाप को कंधों के ऊपर रखूंगा, बिल्कुल। मेरा बूढ़ा बाप है 86 साल का, बिल्कुल रखेंगे, यहीं रहेंगे जब तक पैसा नहीं मिले। क्यों? ना तो हम बीवी के सामने जा सकते, ना बहन के पास, ना रिश्तेदार के पास। हम कहाँ जाए? हम सब जगह जाए। लांबा साहब कमिश्नर हो, पुलिस साहब के पास में गए, तब तो हमारी FIR होती है। एक बंदा जो जयपुर में गिरफ्तार होता है, वो भी हम धोलेरा से खुद पकड़ के लाते हैं। कहीं हरकत नहीं हो रही। मैं साहब ये नहीं बोल रहा कि आपकी नहीं, इसमें हर जगह कहीं ना कहीं लेवल दबा हुआ है। आप भी बेल्ट की जॉब वाले हैं, हम भी बेल्ट वाले ही हैं। हमें पता है कैसे क्या दबता है आदमी, कैसे क्या, कुछ न कुछ तो गलत है। नहीं तो अभी तक इतने बड़े मिलिटेंट तो है नहीं। आज अगर छोटे मोटे क्राइम होते हैं उनको पकड़ लेते हैं अपन, तो सर कहीं ना कहीं जांच हो, उनके फोन ट्रेस हो, उनके वीडियो कहां से आ रहे हैं, सारी कार्रवाई होती। न्यूज़पेपर तक नहीं आ रही सर, वो चल रही है। न्यूज़पेपर तक ही नहीं आ रही। न्यूज भी नहीं है। दैनिक भास्कर और पत्रिका में हम लोग गए थे, मेरे साथ में हम 60 आदमी जयपुर थे। दैनिक भास्कर और पत्रिका में हम जाते हैं तो वहां का वो बंदा आता है बाहर, बोला ये तो फ्रंट पेज की न्यूज है, फ्रंट पेज में छिपनी चाहिए। तो हमारा ऐसे दिल खुशी हुआ कि भाई कोई हमारी सुनेगा, मीडिया भी सुनेगा। वो अंदर जाता है और बोला आप रुको, आधे घंटे में वापिस आता हूँ। अब आधे घंटे की जगह वो 5 मिनट में उसका कॉल आता है, खुद नहीं आता, और बोला सर आप लोग जाओ, आपका सब कुछ कल छप के आ जाएगा। अगले दिन देखते हैं हम एक आर्टिकल की एक लाइन नहीं आती। सर इसमें अभी तक सीकर में अपने कुछ मामले ऐसे भी हुए, अभी सर यहाँ पे भी देख लो, मीडिया है। सीकर में अपने कुछ मामले ऐसे भी हुए जिसमें DG लेवल तक का प्रशासन आजो, आजो, आजो। तो ऐसा क्या मामला हुआ? उसमें तो सर DG लेवल तक जिस मामले में प्रशासन हरकत में आया, उसमें केवल एक बंदा, आपको भी पता है, नाम पब्लिकली लेने की आवश्यकता नहीं है, महावीर जी उड्डावाली APS वाला जो बच्चा किडनैप हुआ था। तो अब सर इसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अपने लोग पीड़ित हैं, तब क्या DG लेवल तक का प्रशासन तब हरकत में नहीं है? DG लेवल नहीं, देखो इसमें एक बच्चा यहाँ सीकर से भी किडनैप हुआ था, छोटा सा ही हुआ था। वो किसी MLA का बेटा नहीं था, वो किसी MLA का बेटा नहीं था। ऐसा कोई नहीं है। सो ऑफेंस अगर मौके पर, सुनो, अगर मौके पर होता है तो प्रशासन तुरंत अलर्ट होता है। अभी हाँ चालू कर, चालू कर तू। विक्की ओ विक्की अब ये जनता कैसे विश्वास करे कि वो यानी है? तो इसमें या तो प्रशासन है या सरकार है, वो ये मतलब ये जनता को सूचना दे कि भाई हमें इस प्रोसेस में देरी इसलिए हो रही है कि वो अपने यहाँ पर नहीं है, वो बाहर है, तो भाई उस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसमें बात कर रहा हूँ मैं, अब इस प्रशासन की वो नहीं ले रहा। जब मेरे को ये 24 तारीख के आसपास जब पता लगा था ना, जब इसे मैंने मेरे मुखबिरी छोड़ रखी थी कि उनका पता करना, पूरी हिस्ट्री निकलवा ली थी मैंने उसी टाइम, लेकिन वो उसी टाइम से गायब है। अब वो है कहाँ ये मेरे को पता नहीं है। नहीं सर, वो आपके लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने पास क्या अजी वो सही आपके आप जैसे 2 उदाहरण दिया आपने, लेवल तक की भी अपने बात करें कि अपने पास गुड्डा वाला जो उदाहरण दिया, मैं कहता हूँ वो तो गुड्डा तो MLA थे, मंत्री थे। एक छोटा सा बच्चा किडनैप हुआ था सीकर से, झुंझुनू और सीकर की पुलिस और पूरी पब्लिक
डीजी लेवल तक का प्रशासन नहीं, वहाँ डीजी का कोई वो नहीं है, लेकिन वहाँ CM अपने की जरूरत अपने है। जो लोकल जो दोनों जिलों की पुलिस ने लोगों ने इतना सहयोग किया था कि तुरंत पकड़ में आया और बढ़िया एक प्रशंसा हुई हमारी। हाँ बिल्कुल हुई। लेकिन अब इसमें डिले हो गया ये। साहब सर, मैं एक गलती बता- माफी चाहूँ, मैं एक कोई सेकंड तारीख के बाद में मैंने उनकी लोकेशन ट्रेस करवाई। उनकी लोकेशन आंध्रा के एक टूरिस्ट पॉइंट पे उनकी लोकेशन मिली। मैंने चेक करे एस पे उद्योगनगर में उनकी लोकेशन वगैरह सब कुछ, उनकी आईडी वगैरह बताया। वही उनके पिताजी का नाम आ रहा, वही रणवीर जी नाम आ रहा। उन्होंने बोले हमारी टीम रवाना हो रही है, अभी तक उनका 4-5 दिन में अभी तक कोई मैसेज नहीं है। मैंने लोकेशन ट्रेस पॉइंट वहाँ के, मैंने आंध्रा के वहाँ पे लोकल पुलिस को फोन कर दिया, भाई ये आदमी यहाँ पे आप हमारी पुलिस की सहायता करना। फिर भी वहाँ से अभी कोई वो नहीं है। सर क्या करें सर? यहाँ पे ये जो पीड़ित है ना सर, जागोदन चला सर यहाँ पर ये जो पीड़ित है, इन पीड़ित को साहब अभी तो आप बताओ कि हमें क्या करना है, पहले तो आप बताओ। देखो, मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप पीड़ित हो और आपके साथ न्याय होना चाहिए। न्याय होना चाहिए साहब। तो पीड़ित हो, हम और आपसे- बेल्ट बंद हो, और हम भी बेल्ट बंद हैं, और पीड़ितों के साथ हमेशा पुलिस रहती है। हम साहब आपके जरिए यही थ्रू मैसेज- चैनल आप अगर न्याय की मांग करो तो ज्यादा नहीं, बेटर। थ्रू चैनल ही कर रहे हैं, डिसिप्लिन में रहने वाले हैं, अनुशासन है। आपसे हाथ जोड़ के हम ये आपके जरिए अब इसमें तो आप ही बताओ कि देखो, मीडिया भाई उनका पुलिस जो भी है हमारा सहयोग करे, और तब तक हमें हमारा हक दिला दो। पुलिस का बैठे काम है, हैं। देखो हम ना किसी को एविडेंस कुछ- कलेक्शन और आरोपी को पकड़ के कोर्ट के सामने पेश करना। एविडेंस कलेक्शन हमारा चल रहा है, आपके बयान वगैरह चल रहे हैं, ये किसी भी फाइल को हमने कंप्लीट नहीं किया शायद अभी। और आरोपियों का जो आप कह रहे हो ना ट्रेस नहीं कर रही है, इसके लिए हमारे एसपी साहब ने ऑर्डर निकाल रखी है। पूरी साइक्लोन सेल, साइबर सेल का अलग से उनका पूरा सहयोग देंगे, और पूरी टीम बना रखी है एक तरह से। सर सीओ साहब के साथ साइबर टीम पूरा हर जो लोकेशन मांगे तुरंत दे रही है उनको। अब कुछ चीजें अब ये कह रहे हैं कि उद्योगनगर में हमने वो नंबर दिया था और उसके ट्रेस आउट नहीं किया, बताया नहीं। हर चीजें बताई भी नहीं जाती है, सही बात है सर। क्योंकि पीड़ित अपने में से ये सारे लोग। तो ये पुलिस का देखो, नहीं सर, हमें आप पे भरोसा है, और भरोसा हम रखना है। जब तक नहीं, आप पे बिल्कुल भरोसा है। और हम हाँ सर, आप प्रशासन में बंधे हुए, प्रशासन के यहाँ के हेड है सुरक्षा के, मैं आपसे बस ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये जितने भी लोग हैं, अधिकतर जैसा आपने खुद ने जिक्र किया है कि फौज, पुलिस और किसी न किसी बेल्ट वाली सर्विस से, चाहे वो सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, तो एक तो आपको हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हमारे में से कोई भी ऐसा उपद्रव वाला केस नहीं होने वाला है कि आप उस चीज की चिंता। शांति के साथ लेकिन हमें आपका सहयोग चाहिए, जिससे क्या है कि कल अगर आप आपका पुलिस का नुमाइंदा यहाँ हमारे बीच में हो, तो वो आपको जस्टिफाई कर सके। कल कोई हमारे ऊपर कोई ऐसा कोई बात ना हो जाए कि इन लोगों ने ऐसा गैदरिंग कर। आप एक दो बंदे यहाँ छोड़ दीजिए हमारे साथ में साहब, और हमारी हम ये बिल्कुल इच्छा- यहीं हमारी रहेंगे ये साहब। इच्छा नहीं है, हम ये चाहते हैं आपसे भी ये क्योंकि हमारे ये पास हमारा और निवेदन कोई चारा ही नहीं है। जितने लोग देखो, आप जिसको हाथ उठाओ, हरियाणा से आप हाथ खड़े कराओ, ऑल इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर साहब भी दो लोग सुनो, पीड़ित हैं। 2 लाख दादरा नागर हवेली से भी मेरे पास में एफआईआर आई है। जी जी। तो अब आपसे ये हम चाह रहे हैं, हम इनको, इनके परिवार वालों को भी ये कहना चाहते हैं कि देखो, पैसा है, पैसा लोगों का मेहनत से जा चुका है, लोगों ने बड़ी मेहनत, और आपको पता है शेखावाटी का इलाका तो पूरे इंडिया में फेमस है कि यहाँ के लोग बड़े वीर, बड़े ईमानदार, और उसी वजह से हम लोग उनसे बनते चले गए। दूसरा, फौजी फैमिली हमारे लिए बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट। मैं आप 33 साल सर्विस करके आया हूँ, आज मैंने मेरे नाम से करोड़ों रुपए लगा दिए। मैं आपके सामने बयान दे रहा हूँ कि करोड़ों रुपए लगा दिए, मैं क्या करूँ उसका। मैंने अपना कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों ने लगा दिए मेरे नाम से कि कंपनी बहुत अच्छी है। उस समय सब अच्छा था, लेकिन अब हर पल आज 27 दिन हो गए साहब, रात को सो नहीं पा रहे हैं। उसकी हम उन लोगों को पैसा कैसे देंगे? खुद का पैसे का कोई इशू नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरा पैसे का कोई इशू नहीं है। मैं ऑलरेडी कैप्टन हूँ, पेंशन सफिशिएंट मिल रही, बच्चे काबिल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिन लोगों ने हमारे नीचे पैसा लगाया, हम सो नहीं पा रहे हैं अपने आप को कि हमने कौन सा गलत स्टेप ले लिया, कि हम क्या करें कि हम इन लोगों का वापस पैसा। ज्यादा बड़े इसीलिए घुट-घुट के मरने वाले इस उम्र में भी आप लोग घुट-घुट के मरने जैसी कंडीशन है, इसलिए सोच रहे हैं कि